हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग का सीजन 2 के एपिसोड 6। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक और कमेंट करना, टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। जिन्वू वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि ये जो बैरियर है ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये इतना ज्यादा मानव वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है कि जो हंटर्स मानव वेव्स के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, उसके बारे में कुछ समझते भी नहीं है, वो भी इस चीज को सेंस कर सकते हैं। ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। जो मैजिशियन गर्ल हंटर होती है वो अपने मन में सोच तो कहती है कि आखिरकार डंजो के जब हम लोग बाहर थे तब कोई भी इन मानव वेव्स को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया। तो क्या इसका मतलब ये है कि बॉस अपने प्रेजेंस को हाइड कर सकता है और वो बहुत ताकत लगा रही होती कि वो इस बैरियर को ब्रेक कर दे, लेकिन उसकी खुद की यहाँ पर हालत खराब हो गई होती है। लेकिन वो बैरियर टूट ही नहीं पाता है। तभी इन लोगों के ऊपर एक कर्ज स्पेल होता है जिससे कि जितने भी मेजेस होते हैं उन सभी लोगों के ऊपर कर्ज लग जाता है और वो सभी के सभी काफ ज्यादा घायल हो जाते हैं। सभी हंटर्स पीछे देखते हैं। वो पीछे देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं, ओ भाई ये क्या है। अब हमारा स्ट्राइक स्क्वाड 20 हाई लेवल के ऑर्कस को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हैंडल कर पाया था, उनको हरा पाया था, लेकिन अब ये तो 50 से भी ज्यादा है। उन लोगों के सामने काफी सारे हाई ऑर्कस आ गए होते हैं जिनको देखकर वो सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनमें तो जो एक ऑर्क होता है वो मिस्टर कीहन के पास आता है। कीहन उन लोगों से कहता है कि हम इनसे लड़ नहीं सकते और अगर हम लोगों ने इनसे लड़ने की कोशिश की तो हम लोग मारे जाएंगे। पीछे खड़ा जो टैंक होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर हम लोगों के पास इस समय मिस्टर चोई या मिस चाही होती तो हम लोग कुछ और ही सिचुएशन में होते। तभी यहाँ पर जो ऑर्क होता है वो बोलता है कि सुनो इंसान, मैं कारगलन हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता था। ये देख के हंटर गर्ल मैजिशियन हंटर गर्ल से पूछती है, ऑर्क जो हमारी लैंग्वेज बोल सकता है, क्या ये किसी स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है। मैजिशियन गर्ल उसको बता कि ये सिर्फ एक पपड़ है, कोई दूसरा है जो कि इसके थ्रू हम लोगों से बात कर रहा है। मिस्टर सोन की हून कारगलन से बोलते हैं कि कारगलन क्या तुम ही हो जिसने इस केव को ब्लॉक किया है। जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ और इंसानों के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो मेरे मैजिक बैरियर को तोड़ सके। मिस्टर सोन कीन से पूछते हैं, डंजो के अंदर क्या कोई और दूसरा बीस्ट है जो कि तुमसे ज्यादा ताकतवर है। जिस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कोई भी नहीं है जो कि मेरे खिलाफ खड़ा हो सके। वैसे अभी तुम्हारी चॉइस है कि तुम मेरे सोल्जर्स के हाथों मरो या मेरे को फॉलो करो। मिस्टर सोन किन कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिन वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब ये करना क्या चाह रहा है, कहीं ये प्लानिंग तो नहीं कर रहा है कि ये बॉस के साथ नेगोशिएशन करेगा और कोशिश करेगा कि वो यहाँ से जिंदा वापस चला जाए। मिस्टर सोन कीहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हो कहते हैं, हम लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं है। जिसके बाद वो सांग जिन्वू से कहते हैं कि जिन्वू कहता है, हाँ बोलिए। वो बोलते हैं कि जिन्वू, हम जैसे ही बॉस को देखेंगे तो हम उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करेंगे। हमें नहीं पता कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तुम किसी भी तरीके से हाई ऑर्क से बचकर यहाँ से निकलने का किसी भी तरीके से कोई तरीका निकाल लेना और मेन स्ट्राइक स्क्वाड से कांटेक्ट करना। जिन्वू से कहता है कि लड़ाई तो तब तक खत्म हो चुकी होगी जब तक कि बैकअप यहाँ पर आएगा। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना कि सभी लोग अपनी जिंदगी को दाव पे लगाएंगे ताकि वो लोग बॉस को हरा सके। मिस्टर सोन कीहन कहते हैं कि जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो इस गे को क्लोज करना है। हमारा गोल ये नहीं है कि हम इस डंजो से जिंदा बाहर जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हमको ये करना ही पड़ेगा। तभी जो हंटर गर्ल आती है वो जिन्वू के पास आती है, उससे बोलती है कि जिन्वू, मेरे को तुमसे एक कुछ चीज पूछनी है, तुम मेरा काम कर दोगे। जिस पर वो कहती है कि मैं तुमको ये नोट्स दे रही हूँ, ये बुक अगर तुम यहाँ से बाहर निकल जाते हो सक्सेसफुली तो ये तुम मेरी फैमिली को दे देना। बाकी हंटर्स भी कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी जो जॉब थी वो सिर्फ एक पोर्टर की थी और तुमको इस चीज के लिए ट्रेन नहीं किया गया है और इसीलिए तुमको यहाँ से जिंदा वापस जाना होगा। जिन्वू भी कहता है कि वैसे फिलहाल तो मैं इस डायरी को अपने पास रखूंगा, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो कि इस डायरी को डिलीवर करेगा। तो अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि जिन्वू यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। तो असल में जिन्वू यहीं पर रहेगा और इन सभी लोगों को जिंदा वापस ले जाएगा। तभी तो भाई कोई दूसरा डिलीवर कर पाएगा इस बुक को। तो जिन्वू का मेरे को ऐसे कोई प्लान लग रहा है। जिन्वू अपने मन में सोच तो कहता है, वैसे ये बॉस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जो उसके माना वेव्स की इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा है
लेकिन लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ हम लोग डंजो के बाहर मिस्टर चाहिन को देखते हैं, जो कि माइनिंग टीम के पास आई हुई होती है। वो यहाँ पर चारों तरफ जिन्वू को ही देख रही होती है। वो अपने मन में सोच तो कहती है कि वो कहाँ पर है, क्या उसने माइन टंग का काम छोड़ दिया है। तभी माइन टंग का जो लीडर होता है वो कहता है, अरे मिस्टर चाहिन, आप यहाँ पर क्या कर रही है मिस? चाहिन उससे बोलती है, क्या हंटर सांग जिनवू आज काम पर आया है? माइनिंग टीम का जो लीडर होता है उसको सारी बात बताता है, जिसके पास सुनने के बाद वो कहते हैं, क्या सांग जिनवू स्ट्राइक स्क्वाड के साथ गेट के अंदर गया है, वो भी एक पोर्टर के तौर पर? तो तुम कहना चाह रहे हो कि वो इस समय डंजो के अंदर है। वो उस गेट को देखते हुए कहती है कि एक ही रैंक का हंटर उसको इतनी ज्यादा इच्छा क्यों हो रही कि ए रैंक के गेट के अंदर स्ट्राइक स्क्वाड के एक पोर्टर के तौर पर जाए। आखिरकार वो सोच क्या रहा है? क्या उसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? या मिस चाहिन अपने मन में सोचते हुए कहती है, और अगर सोचा जाए वो बॉस लायर के अंदर भी खड़ा रहा अपने उसी वेपन के साथ जो कि उसने कल अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, और मैं जानती हूँ कि वो चीज मैंने देखी थी, वो मेरा कोई वहम नहीं था। कुछ तो है, मुझे पता लगाना ही होगा। मिस चाहिन लीडर से कहती है कि मुझे डंजो के अंदर जाना है, जिस पर लीडर उसे कहता है कि क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या डंजो के अंदर? तो क्या मेरे को गिल्ड की जो रीइंफोर्समेंट्स है उनको कॉल कर देना चाहिए? जिस पर वो कहती है कि नहीं, मेरा कोई पर्सनल मैटर है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी मिस चाहिन नोटिस करते हैं कि वो तो अपना वेपन लाना भूल गई है, वो तो वीपन ला ही नहीं है। तभी वो यहाँ पर जो माइनिंग टीम के लोग होते हैं उनसे बोलती है कि क्या मैं आपके वेपन्स ले सकती हूँ? तभी वो यहाँ पर उन माइन टीम में से जो वर्कर होते हैं उनका एक वेपन ले लेती है, पर मिस शाहीन को वो वीपन जच नहीं रहा होता है। वो कहती है कि क्या इसके अलावा कुछ और है? माइनिंग टीम का लीडर उनको बताता है कि नहीं, हम लोग माइनिंग टीम है तो हम लोग के पास तो सिर्फ यही वाले हथियार रहेंगे। जिस पर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, ये तुम वापस रख लो, मैं इसके बिना ही चली जाऊंगी। मिस चाहिन गेट के अंदर जा रही होती है। तभी यहाँ पर जो लीडर होता है वो कहता है कि ऐसे मिस चाहिन, आप क्या सही में गेट के अंदर बिना वेपन के जाना चाहेंगे? अब मिस चाहिन भी बिना वीपन के अंदर जाना नहीं चाह रही थी, तो वो कहती है हाँ ठीक है, और वो उसके पास आकर जो माई टीम का हथियार होता है उसको ले लेती है, और फिर मिस चाहिन भी डंजो के अंदर एंटर कर जाती है। हम लोग डंजो के अंदर देखते हैं सभी हंटर्स जो होते हैं और उसको फॉलो करते हुए उनके जो मेन लीडर होता है उसके पास पहुंच जाते हैं। उनका मेन लीडर उन सभी लोगों से कहता है कि इंसानों, स्वागत है। हम लोग काफी सारे हाई लेवल केयर्स को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर स्ट्राइक स्क्वाड को चारों तरफ से घेर लिया होता है। स्ट्राइक स्क्वाड जितने भी मेंबर होते हैं, इन सभी इतने सारे हाई ऑर्स के देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सॉन कीहन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जो हाई ऑर्स की आर्मी है ये साइज में काफी ज्यादा है, और अगर ये गेट के बाहर चली गई तो ये किसी भी स्मॉल सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, और हाई रैंक के हंटर्स जो हैं वो उन लोगों को रोक भी नहीं पाएंगे। हम लोगों को कम से कम इस डंजो के बॉस को तो हराना ही होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो 4 बीस्ट इसको गार्ड कर रहे हैं, जो इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, पहले हम लोगों को इनको हराना होगा, क्योंकि इनको बिना हराए हम लोग इस बॉस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। इस स्ट्राइक स्क्वाड के बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो भी यहाँ पर अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि आखिरकार सॉन कहन हमको कोई सिग्नल क्यों नहीं दे रहा। वो भी यहाँ पर सॉन किन के सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि ये सभी लोग मिलके बॉस के ऊपर अटैक करके उसको हरा सके। इस डंजो का बॉस कार गलन सारे स्ट्राइक स्क्वाड मेंबर को देखता है, वो इससे ज्यादा डर नहीं रहे हैं, इसीलिए वो इन सभी लोगों से कहता है कि इंसानों, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? मेरे से और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसको पावर को देखकर जितने भी यहाँ पर हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। एक इंसान को छोड़कर जिनवू को, यार जिनवू तो ना डरेगा इसकी पावर से। अब इस पावर को देखने के बाद जितने भी हंटर होते हैं वो तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि भाई आखिरकार हम इससे लड़ेंगे कैसे? ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर सोन कीहन भी अपने मन में सोचते हुए कहता है
कि आखिर क्यों हम लोग यहाँ पर आए। कार गलन सॉन कीहन से कहता है कि तुम्हारे वॉरियर्स को हम लोग वहीं पे मार सकते थे, लेकिन हमने मारा नहीं क्योंकि हम लोग इनके साथ फन करना चाहते थे। और जो अब तुम लोगों का इस डंजो के अंदर समय बचा हुआ है, हम तुम लोगों से एंटरटेन होंगे। उसके बाद मेरे सोल्जर्स तुमको एक एक करके मार देंगे। ये बात सुनने के बाद कार गलन की जितनी यहाँ पर हाई ओर्स की सेना होती है वो सभी के सभी कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी के सभी फुल जोश में आ जाते हैं। लेकिन कार गलन यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है। वो कहता है कि लेकिन तुम लोगों में से एक इंसान है जो डर नहीं रहा है। वो यहाँ पर जिन्वू की बात कर रहा होता है, क्योंकि जितने भी हंटर्स होते हैं उनके चेहरे को देखकर बताया जा सकता था कि वो लोग काफी ज्यादा डर गए हैं। लेकिन जिन्वू, उसे तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो तो एकदम चिल होकर सब कुछ सुन रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है यहाँ पर चल क्या रहा है। आखिरकार सॉन कन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये हमको इस्तेमाल करेगा अपने एंटरटेनमेंट के लिए। ये तो हमको अपना अपोनेंट भी नहीं समझ रहा, ये तो हमसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। और इन लोगों के लिए हमारी लाइफ सिर्फ एक टॉय की तरह है। ये लोग हमको जब चाहे खेले और जब इनका मन करे, हमसे मन भर जाए तब हमको साइड में फेंक दे। और तभी सॉन कीहन चिल्लाते हुए कहता है कि चार्ज। और ये सभी लोगों को इशारा करता है कि सभी लोग उसके ऊपर अटैक करो। लेकिन सोन कीहन के अलावा जितने भी हंटर होते हैं कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। और सोन कीहन अकेला ही जाकर बॉस के ऊपर अटैक करता है। ने भी हंटर होते हैं, वो सभी लोग इतने ज्यादा डर गए होते हैं कि उन लोगों ने उसके ऊपर अटैक ही नहीं किया होता है। लेकिन बॉस के चारों तरफ एक बैरियर बना होता है, जिसकी वजह से जब सॉन कीहन उसके ऊपर अटैक करता है तो वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। कार गलन सॉन कीहन से कहता है कि बेवकूफ इंसान, और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके सोन कीह को उठा के पटकता है, जिसकी वजह से सोन कीह की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और ये सीन देखकर जितने भी यहाँ पर हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं जिन्वू को, जो कि सोन की हून के पास आता है। जिन्वू सन कीहन से कहता है कि सोन कीहन, ये जो डंजो है ये हंटर गिल्ड का है और मैं जानता हूँ कि मैं इस चीज में इंटरफेस नहीं कर सकता, लेकिन इस समय जो सिचुएशन है उसको देखकर लगता है कि जितने भी हाई ऑकस है ये तुम्हारे पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म कर देंगे। तो क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ? मैं तुमसे परमिशन चाहता हूँ कि इस डंजो के अंदर जितने भी बीस्टर्स है तुम मेरे को परमिशन दो कि मैं इन सभी बीस्ट को मार दूं। ये बात सुन के सोन किन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उनमें से एक जो हाई लेवल का और होता है वो जिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसकी तरफ देखता भी नहीं है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको खत्म कर देता है। जिसके बाद जिन्वू सोन किन से फिर से कहता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछना चाहूंगा, तो क्या तुम मेरे को परमिशन देते हो कि मैं इस डंजो के जितने भी बीस्ट्स हैं इन सभी को सललूं? जिस पे सॉन किन भी कहता है कि हाँ प्लीज प्लीज। कार गलन भी जिन्वू को ये पावर देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है हम ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एबिलिटी है इस इंसान की, लेकिन आखिरकार कब तक तुम्हारे छोटे मोटे ट्रिक काम करेंगे? जिन्वू कहता है कि ऐसा पहली बार है इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ। वैसे मैं तुमको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो मैचअप है हम लोगों का ये काफी ज्यादा भयानक होने वाला है। तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो ये मैचअप बिल्कुल आसान है। जिसके बाद जिन्वू यहाँ पर अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है और देखते ही देखते यहाँ पर जिन्वू की पूरी शैडो आर्मी अपीयर हो जाती है। दूसरी तरफ डंजो के बाहर मिस्टर चूल अपने एक साथी के साथ इस जगह पे पहुंचते हैं। मिस्टर चूल अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आखिरकार सांग जिन्वो ने एक माइनर के तौर पर अप्लाई क्यों किया था। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मिस्टर सांगवू एक एस रैंक का हंटर है। मेरे को आशा है कि वो काफी ज्यादा केयरफुल होगा, क्योंकि उसके कारनामे काफी सारे लोगों को पता लग गया है। तभी माइनर टीम का यहाँ पर जो केप कैप्टन होता है वो मिस्टर चूल से कहता है कि अरे सर्वस टीम के एजेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर चूल उससे पूछता है कि मेरे को पता चला है कि मिस्टर सांग जुनवू ने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है, तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि वो उस समय कहाँ पर है? जिस पर वो उसको रिप्लाई देते कहते हैं कि क्या आप भी आखिरकार उसने कुछ गलत किया है क्या? तभी माइनिंग टीम का जो दूसरा मेंबर होता है जो कि जिन्नू से अकड़ के बात करने की कोशिश कर रहा था, वो यहाँ पर कहता है कि हाँ हम मेरे को लग ही रहा था, अगर वो एक हंटर नहीं होता तो जरूर वो लोगो मर्डर कर रहा होता, और जब उसने मेरे को देखा था तो उसकी आंखों मेरे को एवल दिखाई दिया था। मिस्टर चूल उनसे पूछते हैं कि वैसे मिस्टर सांग जन वो कहाँ पर है? जिसमें माइनिंग टीम का लीडर बताता है कि वैसे जो सांग जनहू वो गेट के अंदर है अभी,
क्योंकि स्ट्राइक स्क्वाड को एक पोर्टर चाहिए था। वो हम लोगों के पास भी आए थे, लेकिन कोई भी उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था गेट के अंदर। लेकिन जिन्वू ने उनसे कहा था कि वो उन लोगों के साथ पोर्टर के तौर पर स्ट्राइक्स के साथ डंजो के अंदर जाना चाहेगा। जिसके बाद वो उन लोगों के साथ चला गया। जिसके बाद सुनने के बाद मिस्टर चूल कहते हैं कि पहले एक माइनर और अब एक पोर्टर, आखिरकार ये चाहता क्या है। जिसके बाद माइटिंग का लीडर बताता है कि वैसे अभी अभी मिस चाइन भी गेट के अंदर गई है जिन्वू को देखने के लिए। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर चूल कहते हैं क्या मिस चाइन भी गेट के अंदर गई है। मिस्टर चूल उस डेंजर का जो गेट होता है उसके बाहर जाता आते हैं और उनको वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल माना वेव सेंस होती है। वो कहते हैं ये तो नामुमकिन है। ये शरीर बस कुछ सेकंड्स के लिए उसके करीब गया था और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर टुकड़ों में बट जाएगा। जिसके बाद वो फटाफट माना मीटर निकालते हैं और रीडिंग लेते हैं। जिसको देखने के बाद वो कहते हैं क्या ये तो ए के रैंक का गेट है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट लेवल का है। और ये रीडिंग देखने के बाद यहाँ पर जितने भी सर्विलेंस टीम के मेंबर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हो कहते हैं अगर उस स्ट्राइक स्क्वाड में ज्यादा पावरफुल हंटर नहीं होंगे तो हम लोगों को काफी ज्यादा बड़ा क्राइसिस झेलना पड़ सकता है। हालांकि गेट के अंदर 2 एस रैंक के हंटर्स हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। जिन्वू के शैडो सोल्जर्स भी तैयार होते हैं इन हाई लेवल के ऑग से लड़ने के लिए। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है कि मेरे पास एक न्यू जॉब स्पेसिफिक स्किल है और ये मेरे को तब मिला था जब मैं डेमन कैसल के अंदर लेवल 70 पे गया था। और इसकी वजह से मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। बाकी सभी जो यहाँ पर हंटर्स होते हैं वही देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता है। यहाँ तक कि मैं भी ज्यादा से ज्यादा 2 बीस्टर्स को समन कर सकता हूँ, लेकिन इसने तो काफी सारे बीस्टर्स को समन कर लिया है। यहाँ पे जो मेज गर्ल हंटर होती है वो कहती है आखिरकार एक इंसान इतना ज्यादा कैपेबल कैसे हो गया कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल अजीब से डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। कार गलन भी अपने आर्मी से कहता है कि तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, एक साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करो। और उसकी कियार मी शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर शैडो सोल्जर और कार गलन की जो टीम होती है, आर्मी होती है, उनके साथ फाइट शुरू हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एफएम मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक अमेजिंग सा कमेंट करते ही जाओ।